ईरान और इजराइल के बीच जंग तेज होती जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। ना तो ईरान पीछे हटने के लिए तैयार है और ना ही इजराइल। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। शनिवार से शुरू हुए ताबड़तोड़ हमलों में जहां इजराइल के सेंट्रल डिफेंस में कई रिहायशी इमारतें मलबे में बदल गईं, वहीं इजरायली वायुसेना ने ईरान की राजधानी तेहरान में रक्षा मंत्रालय और परमाणु परियोजनाओं को निशाना बनाया। डिफेंस फोर्स मिलिट्री रेडियो के अनुसार ईरान ने इजराइल पर लगभग 100 मिसाइलें दागी हैं। ये युद्ध छठे दिन भी जारी है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर रहे हैं। आईडीएफ ने कहा, ईरान की तरफ से इजराइल के हर हिस्से को निशाना बनाने की कोशिश है। अब सवाल ये नहीं है कि पहले किसने हमला किया, सवाल ये है कि आखिर तक कौन बचेगा। आज हम आपको बताएंगे जंग का वो नक्शा जहां मिसाइलों से ज्यादा माइंड गेम चलते हैं। अगर दोनों देशों के बीच खुली जंग छिड़ जाए तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसके साथ ही जंग का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं दृष्टि गुप्ता, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा में आपका स्वागत है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ताकतवर मिलिट्री की लिस्ट में इजराइल 15वें और ईरान 16वें नंबर पर है। 2023 में ईरान की रैंक 17वें और इजराइल 18वें नंबर पर था। इस रैंकिंग में 60 अलग अलग पैरामीटर्स पर देश की ताकत को परखा जाता है। ईरान के पास करीब 6 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जिसमें से 4 लाख रिजर्व सैनिक शामिल हैं, यानी कुल मिलाकर 10 लाख सुरक्षा बल हैं। इसके अलावा ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस में 1.5 लाख जवान और हैं। वहीं इजराइल के पास करीब 2 लाख एक्टिव सैनिक हैं और 4 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक शामिल हैं, यानी कुल मिलाकर 6 लाख से ज्यादा सुरक्षा बल हैं। नंबर के मामले में ईरान का पलड़ा भारी है, लेकिन जंग सिर्फ नंबर से नहीं जीती जाती। वहीं ईरान की नौसेना के पास 107 जहाज है, जिनमें से 25 सबमरीन हैं, तो वहीं इजराइल के पास 62 जहाजों में से 5 सबमरीन हैं। ईरान भले ही जहाजों की संख्या में आगे है, लेकिन तकनीक और रणनीति में इजराइल काफी आगे है। अब बात इजराइल की वायुसेना की करें तो इजराइल के पास 612 विमान हैं, जिनमें 240 लड़ाकू जेट्स और 48 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम मिसाइलों में हवा में मार गिराने में माहिर है, जिस वजह से ईरान के 100 ड्रोन्स को इजराइल ने सीमा पर ही रोक लिया। वहीं ईरान के पास 551 विमान हैं, जिसमें से 186 लड़ाकू जेट्स और 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। ईरान ड्रोन हमलों में और अटैक्स में ज्यादा भरोसा करता है। टेक्नोलॉजी और रणनीति में इजराइल की हवाई ताकत कहीं आगे है। वहीं रक्षा बजट की बात करें तो ईरान का रक्षा बजट करीब $15 मिलियन है, यानी जीडीपी का 2.5%। वहीं इजराइल का बजट $30 मिलियन है, यानी जीडीपी का 5% से ज्यादा। देखा जाए तो इजराइल अपनी ताकत पर अधिक खर्चा करता है। इजराइल भले ही छोटा देश है, लेकिन मिडिल ईस्ट में इसकी सेना सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ताकतवर मिलिट्री की लिस्ट में इजराइल 15वें और ईरान 16वें नंबर पर है। 2023 में ईरान की रैंक 17वें और इजराइल 18वें नंबर पर था। इस रैंकिंग में 60 अलग अलग पैरामीटर्स पर देश की ताकत को परखा जाता है। ईरान के पास करीब 6 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जिसमें से 4 लाख रिजर्व सैनिक शामिल हैं, यानी कुल मिलाकर 10 लाख सुरक्षा बल हैं। इसके अलावा ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस में 1.5 लाख जवान और हैं। वहीं इजराइल के पास करीब 2 लाख एक्टिव सैनिक हैं और 4 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक शामिल हैं, यानी कुल मिलाकर 6 लाख से ज्यादा सुरक्षा बल हैं। नंबर के मामले में ईरान का पलड़ा भारी है, लेकिन जंग सिर्फ नंबर से नहीं जीती जाती। वहीं ईरान की नौसेना के पास 107 जहाज है, जिनमें से 25 सबमरीन हैं, तो वहीं इजराइल के पास 62 जहाजों में से 5 सबमरीन हैं। ईरान भले ही जहाजों की संख्या में आगे है, लेकिन तकनीक और रणनीति में इजराइल काफी आगे है। वहीं रक्षा बजट की बात करें तो ईरान का रक्षा बजट करीब $15 मिलियन है, यानी जीडीपी का 2.5%। वहीं इजराइल का बजट $30 मिलियन है, यानी जीडीपी का 5% से ज्यादा। देखा जाए तो इजराइल अपनी ताकत पर अधिक खर्चा करता है। इजराइल भले ही छोटा देश है, लेकिन मिडिल ईस्ट में इसकी सेना सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। ये तो हमने बात की है कि किसके पास ज्यादा पावर है। अब हम बात करेंगे कि युद्ध होने पर भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। इजराइल ईरान में बढ़ते संघर्ष के चलते ग्लोबल टेंशन बढ़ती जा रही है और ये भारत के लिए बड़ी चिंता का सबब बन सकती है। विशेष रूप से कच्चे तेल के आयात के संबंध में महत्वपूर्ण चुनौतियां नजर आ रही हैं। एक और जहां इस टेंशन के चलते क्रूड ऑयल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, तो वहीं सप्लाई चेन बाधित होने की आशंकाओं ने चिंता में और भी इजाफा कर दिया है।
अब मिडिल ईस्ट में चल रहा ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, बल्कि इसका व्यापक असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। युद्ध की वजह से सबसे पहले हवाई सफर महंगा हो जाएगा। इस समय पाकिस्तान का एयर स्पेस भारत के लिए बंद चल रहा है। इसके ऊपर जब ईरान और इराक का एयर स्पेस भी बंद हो जाएगा, ऐसे में भारत का जो भी विमान यूरोप, अमेरिका या फिर कनाडा के लिए जाएगा, उसे लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है। अब जब दूरी बढ़ेगी, उससे यात्रियों का ट्रैवल टाइम भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ विमान का किराया भी ज्यादा हो सकता है। ईरान इजराइल का युद्ध जब से शुरू हुआ है, क्रूड के दामों में आग लग गई है। जानकार मानते हैं अगर ईरान इजराइल की जंग ऐसे ही जारी रही तो क्रूड के दाम 8 से 9% और ज्यादा बढ़ सकते हैं। इस स्थिति में भारत के आयात बिल बढ़ जाएगा। इतना जरूर कहा जा सकता है कि शॉर्ट टर्म में भारत पर इसका असर ना पड़े। इसके साथ ही हॉर्मज में एक जल संधि है जो उत्तर में ईरान और दक्षिण में अरब से लगी हुई है। यहाँ से दुनिया का 20% तेल का व्यापार पिछले लंबे समय से हो रहा है। लेकिन अगर इस युद्ध की वजह से इस रास्ते में किसी भी तरह की बाधा आती है, उस स्थिति में इराक, सऊदी अरब और यूएई में आने वाली तेल सप्लाई बाधित हो जाएगी। ऐसे में भारत के लिए आयात करना मुश्किल होगा और जितना आयात मुश्किल होगा, पेट्रोल डीजल के दाम उतने ही बढ़ जाएंगे। अगर जंग जल्दी नहीं थमी तो उस स्थिति में डॉलर की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। लोग उसे सेफ एसेट के रूप में देखेंगे। ऐसा होने पर सीधे सीधे भारत के रुपए पर दबाव बढ़ जाएगा और अगर रुपए पर दबाव बढ़ता है तो देश का ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट भी प्रभावित हो जाएगा। अब अगर रुपए की वैल्यू कम होती है तो उस वजह से आयोजित चीजें और भी महंगी हो सकती हैं।